मैं हूं प्रोफेसर अमजद नज़ीर नाजुक और प्रोग्राम हाजिर है खबर की खबर। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इंकशाफ। आज खबर की खबर का इन्वान है वफाकी दारुल हुकूमत के गधे घोड़े। गधा कहाँ नहीं पाया जाता, गांव, शहर, देहात और जंगल, हर जगह गधे पाए जाते हैं। आपको मालूम है वफाक का क्या मतलब है? नहीं पता? हम आपको बताते हैं। वफाक के मानी है पूरा या मुकम्मल। इससे वाज़ेह होता है वफाकी दारुल हुकूमत ऐसा हुकूमती मरकज़ होगा जो हर एतबार से मुकम्मल और पूरा पूरा हो। हम भी ऐसे ही दारुल हुकूमत का जिक्र कर रहे हैं जहाँ हर चीज़ मौजूद, मुकम्मल है और पूरी है। रिश्वत है, मुनाफ़कत है, इंसानी हकूक़ से रूगर्दानी है जो पूरी पूरी और मुकम्मल है। यहाँ आला किस्म के घोड़े हैं जो बिकते हैं और बड़ी बड़ी कीमतों के रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। नए रिकॉर्ड्स कायम करते हैं तो ये आलमी रिकॉर्ड्स रखने वाले अदारों की बदकिस्मती है। उनका ध्यान इन रिकॉर्ड्स को रिकॉर्ड करने से गफलत करने में लगा हुआ है। उन्हें नहीं मालूम वो कैसे रिकॉर्ड बजाते फिरते हैं। कमाल की बात यह है यहाँ गधों का पाया जाना नज़रों से ओझल ही रहा है। इन गधों और गधों के मालकों का तज़किरा ऐसा नहीं कि तारीख की किताबों में दर्ज ना किया जाए। जब कभी इंतखाबात का दौरा होता है, वज़ीर आज़म का इंतखाब हो या असम्बली के सरबराह का, ईवान बाला के चेयरमैन या डिप्टी चेयरमैन का, ईवान बाला के मेंबरान के चुनाव का वक्त या किसी ख़ास कानून का बनाया जाना मकसूद हो, आइनी तरमीम को गैर आइनी तरीके से दायरा इन में लाना हो, इन सब के लिए वफाकी दारुल हुकूमत की मंडी का डंका बजता है। ये है हिसान मंडी, जिसे मेला असप्पा या मंडी, असप्पा से मुराद सांप नहीं घोड़े, जिसे मेला असप्पा या मंडी असप्पा और आसान अल्फाज में घोड़ा मंडी कहा जा सकता है। हैरत अंगेज पहलू ये है कि दुनिया भर के घोड़े चार पाए हैं और ये घोड़े दो पाँव पर दौड़ते हैं और बड़े बड़े सियासतदान और अदारों की दौड़े लगवा देते हैं। इनका चारा 5 स्टार होटल्स में दस्तयाब होता है जिसका बिल लाखों करोड़ों रुपए में अदा किया जाता है। यही इनकी चरनी है और यही इनका थान है। लेन देन भी अजीब होता है। घोड़े अपनी कीमत खुद वसूल करते हैं और ज़मीर के बोझ के लादू हीरो बनकर अकड़ अकड़ कर चलते हैं। इन कीमतों का सुनकर अरबी घोड़े भी रशक करते होंगे। बाद कीमत पाने के ये घोड़े मुनाफिकाना हिनहनाते हैं, वो भी ऐसे साफ और शफाफ तरीके से कि असूल कानून भी हंसे बिना नहीं रह सकते। अब वफाकी गधों का भी पूरा पूरा बयान कर देना ज़रूरी। कहते हैं मिर्ज़ा गालिब को आम बहुत पसंद थे और इनके एक रफ़ीके मजलिस को पसंद ना थे। दोनों बैठे हुए थे, इधर से एक गधा आ निकला, सामने पड़े आम के छिलकों को सूंघ कर चलता बना। रफ़ीके मजलिस ने गालिब से कहा, देखा आम तो गधा भी नहीं खाता। गालिब ने तुरंत जवाब दिया, हाँ गधा आम नहीं खाता। वफाकी दारुल हुकूमत के गधे ऐसे गधे नहीं हैं, वो सब कुछ खा जाते हैं। सिर्फ आम ही नहीं, आमों की पेटियां हड़प कर जाते हैं। इनका हाजमा इस कदर मुकम्मल है, पेटियां आमों की खाकर भी किसी का काम नहीं करते। आमतुन नास पर दुलतियां झाड़ते हैं, ढींचू ढींचू के बयान दा कर सबको अपने शोरे खर में खामोश करवा देते हैं या शोरे खर से खामोश करवा देते हैं। गधों और घोड़ों की कदर व मंजिलत की आगाही पाते ही कुछ आकबत ना अंदेश सचमुच के गधे भी निशान इबरत बन गए। ये निशान मंजिल का संगे मील साबित हुआ। वफा के घोड़ों ने मुल्क भर से गधों की तजारती बुनियादों पर वफाकी दारुल हुकूमत मुंतकिली का मनसूबा रूबा अमल लाना शुरू कर दिया। ये मफीद मतलब मनसूबा तश्त अज़ाम हो गया तो बयान आया कि इन गधों को बैरून मुल्क दोस्त मुल्क के यहाँ भेजा जाना है, जहाँ इनकी इज़्ज़त तकरीम कबाब सालन तैयार करके की जाएगी। इसी शहर के ज़हीन और ज़हन रसा होटल्स के मालकान और सप्लायर्स ने तजर्बा गाह के तौर पर शहर असप्पा खरहा यानी शहर घोड़ा और गधा को मरकज़ बना लिया। मुख्तलिफ होटल्स पर गधों का गोश्त पका पकाया खाने को मिलने लगा और दस्तयाब होने लगा। इन मराकज़ लस्ते दहन में घोड़ों ने भी अपना हिस्सा पाया। आपको यकीन नहीं तो ना सही, खबर तो ऐसे ही है। फूड अथॉरिटी ने 25 मन गधों का गोश्त बरामद किया है। अबलागी का कहना है एक मन में मरवजा 40 किलोग्राम वजन होता है। हिसाब से नतीजा ये निकला कि 1000 किलोग्राम गोश्त की मिकदार है।
अबलागी का सवाल है, गोश्त बरामद करना तो कोई इनसे सीखे। दरअसल अबलागी को बरामद से बैरून मुल्क गोश्त का मुंतकिल किया जाना समझ आया, या वो ये समझ बैठा। हालांकि गोश्त स्टोर और होटल से कब्जा में लिया गया है। अलावा इस कारनामे के खुद फूड अथॉरिटी ने 45 जिंदा गधे भी पकड़े हैं। खबर से ज़ाहिर होता है इसका कारे खर में एक चीनी बाशिंदा भी शामिल है। गधों का क्या बनेगा, वो तो तारीख राहों में मारे गए। अगर गधे शहर बेकदरा में चले ही गए हैं तो क्या जुर्म था। ना तो आइन की किताब में गधों का दाखिला मना है, ना ही इसकी कोई शिक है, और ना ही ऐसा कानून की किताबों में कहीं है। यूंग भी जो गधों के इस कार्य तजारत में मुलव्वस पाया गया है, इन नकात से फ़ायदा उठा सकता है। एक और समझदार सियाने बंदे ने कहा है, अगर गधों का स्मगलर किया जाना ही मुकद्दर था तो ये सरहदों की तरफ या कहीं ग्वादर की बंदरगाह की तरफ जानब चले जाते। इनने हुकूमती मरकज़ की तरफ आखिरी सफ़र पर जाना क्यों ज़रूरी समझा। दरअसल बेचारे चिमचमाते शहर की रोशनियों से धोखा खा गए। इस मामले में पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर और दूसरे कई शहरों का नाम भी आ चुका है, जो शोहरत अब के हुई है, पहले ना थी। एक माहर ने बताया है, गधे का गोश्त नीलाहट का तासर रखता है या तासर देता है। ये मशाबहत तो होना ही थी, क्योंकि वफाक का मतलब पूरा है। गधे कहते होंगे, असा नील कराइयां नील का, साडा गोश्त नीलो नील। खुदा हाफिज़।